हे गाइस, इस कृष्णा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी बढ़िया टॉपिक पे। और ये टॉपिक होने वाला है कि अगर आप भी एक इंटरनेट कनेक्शन अपने घर में लगवाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सबसे बेस्ट कंपनी कौन है जिसका मैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर जिसका मैं फाइबर कनेक्शन लगवा सकता हूँ अपने घर में। तो गाइज आज आपको मैं ऐसी 3 कंपनियाँ बताने वाला हूँ जिसके इंटरनेट कनेक्शन आप घर में लगवा सकते हो, जो कि आपको अच्छी स्पीड देंगे और अच्छी प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे। और कौन में से कौन सा बेस्ट है वो भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो इन ब्रॉडबैंड कनेक्शन कंपनियों में तो ये वाली वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो फटाफट से इस वीडियो में आगे चलते हैं। अब गाइस देखो, जब से यार कोविड-19 आया, जब से वर्क फ्रॉम होम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एंड इस वजह से इंटरनेट कनेक्शन की जो मांग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे इंटरनेट मोबाइल में भी आता है, बट हमारा जो मोबाइल का इंटरनेट होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। बट अगर हमको कोई प्रोफेशनल तरीका चाहिए या फिर हमें एक कोई प्रॉपर वे चाहिए तो हमें एक इंटरनेट कनेक्शन ही अपने घर में लगवाना पड़ता है। बट हमारा कन्फ्यूजन होता है कि भाई किस कंपनी का लगा है। यहाँ पर तो बहुत सारी कंपनियाँ जो कि अपना इंटरनेट सर्विस देती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, तो हम किस ISP का इंटरनेट कनेक्शन या फिर फाइबर कनेक्शन अपने घर में लगवाएं। तो गाइस इस वीडियो में वही आपको बताने वाला हूँ और ऐसे 3 कनेक्शन बताने वाला हूँ या फिर ऐसी 3 कंपनियां बताने वाला हूँ जिसके आप लगा सकते हो। और हम मेनली प्राइस पे बात करेंगे, हम स्पीड पे भी बात करेंगे और किस प्लान के लिए कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है वो भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, जो सबसे पहले हमारे लिस्ट में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आता है वो आता है एयरटेल। एयरटेल की स्पीड काफ़ी अच्छी है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एयरटेल का मैंने खुद ने यूज़ कर रखा है। एयरटेल की जो स्पीड है ना काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया स्पीड आती है। मतलब अगर आपने 100 MBPS का प्लान लिया है ना तो आपको पूरी 100 की 100 MBPS ही स्पीड मिलेगी। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो स्पीड मिलेगी वो ही मिलेगी। 100 MBPS यानी 100 MBPS। अगर आप गेमिंग भी करते हो तो आपको एयरटेल का ही ब्रॉडबैंड लेना चाहिए या फिर एयरटेल का ही फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गेमिंग के लिए भी आपको बिल्कुल स्पीड स्टेबल मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरे फाइबर कनेक्शन 100 MBPS देके सिर्फ 10 MBPS देते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी देते हैं। बट जो स्पीड हमेशा जिसकी स्टेबल रहती है और हमेशा वही आती है वो एयरटेल उसमें नंबर 1 है। तो अगर आप एयरटेल का लगवाना चाहते हो तो एयरटेल यूज़ कर सकते हो। बट एयरटेल में एक दिक्कत ये है कि एयरटेल के थोड़े प्लान थोड़े महंगे। अगर आप एयरटेल का कनेक्शन या फिर एयरटेल का फाइबर कनेक्शन लगवाना चाहते हो तो अगर आप बड़े प्लान लोगे जैसे 200 MBPS का लेते हो या फिर 1 GBPS का लेते हो तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आपके लिए एयरटेल बेस्ट है। बट अगर आप छोटे स्पीड वाले प्लान्स लेते हो जैसे कि 50 MBPS या फिर 30 MBPS या फिर 100 MBPS वाला प्लान लेते हो तो उसके लिए एयरटेल अच्छा नहीं, क्योंकि इन स्पीड प्लान में एयरटेल की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब दूसरे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उनसे ज़्यादा है। तो अगर आप बड़ा प्लान लेना चाहते हो 100 MBPS 200 MBPS ऐसा प्लान लेना चाहते हो तो उसके लिए एयरटेल काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड सर्विस प्रोवाइडर की या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर की, वो है जियो। अब जियो का नाम तो सबने सुना होगा, जियो के एड्स भी आपने टीवी पे देखे होंगे। एंड जियो काफ़ी नए नए फीचर्स लाता रहता है, काफ़ी नए नए ऑफर्स लाता रहता है। दिवाली ऑफर्स हो गए या फिर मनी बैक गारंटी वाला ऑफर हो गया। आप 30 दिन तक आप जियो का फाइबर यूज़ कर सकते हो और 30 दिन तक आपको समझ नहीं आया तो वापस आपको वो पैसे दे देंगे और अपना इंटरनेट कनेक्शन ले जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जियो के आते हैं और जियो के सबसे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन अभी लग भी रहे। तो जियो का अगर आपको लगवाना था आप जियो का भी लगवा सकते हो। जियो के साथ एक चीज़ और आती है, वो ये है कि आपको एक स्मार्ट सेटअप बॉक्स मिल जाएगा जिससे कि आपके नॉर्मल टीवी को भी आप एक स्मार्ट टीवी बना सकते हो। तो वो भी आप इसमें एक प्लस पॉइंट होता है। बट अगर आप इंटरनेट कनेक्शन फोकस हो तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए तो इंटरनेट कनेक्शन जियो काफ़ी अच्छा है। जियो भी आपको अच्छी स्पीड दे देता है, पर एयरटेल से इसकी थोड़ी स्पीड कम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, पर अब कुछ ना कुछ तो हमें डिफरेंस निकालनी पड़ेगा। तो इसलिए इस डिफरेंस की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस ज़्यादा भी नहीं है। तो जियो में आप सेकंड नंबर पे आएगा, स्पीड में सेकंड नंबर पे आएगा। बट अगर प्राइसिंग में देखा जाए ना तो प्राइसिंग आप कंपेयर करोगे इसकी एयरटेल से तो एयरटेल में आप देखोगे कि जो प्राइसिंग मैंने आपको ऐसा बताया कि आप ज़्यादा बड़े प्लान के लिए जाते हो ना तो एयरटेल बेस्ट है। बट अगर आप छोटे प्लान में हो, मतलब नहीं मुझे सिर्फ 30 MBPS या फिर 100 MBPS वाला प्लान चाहिए ना, तो उसके लिए आपका जियो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जियो 30 और 100 MBPS में सबसे कम पैसे लेता है, सबसे कम प्राइस लेता है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों के चार्ट मैंने आपके सामने बता रखे, तो दोनों में आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप छोटे प्लान के लिए जा रहे हो ना तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके लिए जियो बेस्ट है। पर अगर आप बड़े प्लान के लिए जा रहे हो और अच्छी स्पीड चाहिए ना आपको तो उसके लिए एयरटेल बेस्ट है। तो दोनों के बीच में आप कंपेरिजन भी मालूम पड़ गया होगा, आपको प्राइस भी मालूम पड़ गई होगी और आपको स्पीड भी मालूम पड़ गई होगी। तो जियो और एयरटेल का ये फंडा है और आपको पूरा मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हमारे थर्ड सर्विस प्रोवाइडर की। अब ये थर्ड सर्विस प्रोवाइडर है, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वो है BSNL। अब आप बोलोगे यार BSNL तो भैया यार कहाँ स्पीड देती है, इसकी BSNL की सर्विस भी ऐसी है, तो आपने BSNL को कहाँ रख लिया इस लिस्ट में। अब गाइस देखो यार, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जियो फाइबर है अच्छा, एयरटेल फाइबर भी है अच्छा, बट वो आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं है। अब देखो BSNL से यहाँ पर बहुत सारी सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि BSNL से अच्छी स्पीड देते हैं, BSNL से कम प्राइस लेते हैं, बट वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। जियो का नेटवर्क अच्छा है, एयरटेल भी अपना धीरे धीरे नेटवर्क एक्सपांड कर रहा है, बट BSNL का नेटवर्क कब से एक्सपांड है। मतलब BSNL का अगर आप देखोगे ना तो आप रूरल एरिया
में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको BSNL का ब्रॉडबैंड देखने को मिल जाएगा, BSNL की वहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैंने अवेलेबिलिटी को लेके BSNL को 3rd नंबर पर रखा है। तो BSNL का ऐसा नहीं कि BSNL बिल्कुल आपको बेकार स्पीड देता है, BSNL भी आपको अच्छी स्पीड देता है। और BSNL के जो पहले DSL वाले मॉडम थे वो भी खत्म हो गए, अब आ गए हैं फाइबर नेट वाले कनेक्शन। तो अगर आप फाइबर नेट कनेक्शन लगवाना चाहते हो तो BSNL का लगवा सकते हो, और BSNL भी आपको काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। BSNL की एक चीज़ जो बेकार है वही है कि इसकी सर्विस बेकार है। मतलब अगर आपने फाइबर नेट कनेक्शन लगवा भी लिया और आपके घर के आसपास कोई आपने जिस वायर से या फिर जिस केबल से आपका इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है उस केबल में दिक्कत आ जाती है या फिर वो केबल टूट जाती है किसी भी जरिए से, तो उसको जोड़ने में या फिर उसको सही करने में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो सर्विस इनकी थोड़ी बेकार है, बट इनकी स्पीड अच्छी है। और मैंने आपको ये इस लिस्ट में मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि अवेलेबिलिटी मेन होती है। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो ना जहाँ पर जियो है ना ही वहाँ पर एयरटेल है पर BSNL है, तो फिर आप BSNL के लिए जाओगे, सिंपल सी बात है। तो BSNL भी एक अच्छा है प्लान हो सकता है अगर आपके लिए कि अगर आपको एक नेट कनेक्शन लगवाना है और आपके एरिया में दूसरे सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो आप BSNL के लिए जा सकते हो। BSNL भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। सो गाइज ये 3 जो सर्विस प्रोवाइडर जो कि मैंने आपको बताया, तो अगर आप कि घर के आसपास कोई और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको BSNL के लिए जाना चाहिए। पर आपके घर के आसपास तीनों हैं, जियो भी है, एयरटेल भी है और BSNL भी है, तो BSNL के लिए नहीं जाना चाहिए आपको एयरटेल और जियो के अंदर कंपेयर करना चाहिए। अगर आप बड़ा प्लान लेना चाहते हो, ज़्यादा स्पीड चाहिए आपको, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एयरटेल के लिए जाओ। बट आपको मतलब आप कम प्लान लेना चाहते हो, कम पैसे वाला प्लान लेना चाहते हो, कम स्पीड वाला प्लान लेना चाहते हो, यानी 30 MB या फिर 100 MB वाला प्लान लेना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको जियो के लिए जाना चाहिए। सो गाइज ये था पूरा फंडा। एंड अगर आप भी अब कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे होंगे कि कौन सा मुझे प्लान लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए और कौन सा ISP मुझे लेना चाहिए, तो आपको मैंने पूरा बता दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और या फिर आपको कुछ और भी पूछना है मेरे से, कंप्यूटर के रिलेटेड पूछना है या फिर इंटरनेट के रिलेटेड पूछना है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ मुझे DM करके कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, मैं आपका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पर आपको जल्दी रिप्लाई मिलने की ज़्यादा चांसेस है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो अगर कोई चीज़ आपको जल्दी पूछनी है तो। सो गाइस ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आगे और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और बेल के आइकन पर क्लिक कर लेना जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा आपको मिलती रहेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।